नमस्कार, वॉक विथ मार्केट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। पॉइंट नंबर 1, क्रूड ऑयल जो है आपका वो नियर टू 100 और 100 के नीचे भी जाकर के आया है। मतलब क्रूड ऑयल के अंदर बहुत ही शार्पली तेज गति से भाव घटना। पॉइंट नंबर 2, जेलेंस्की और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच में जो चौथे दौर की बात शुरू हुई थी वो कंटिन्यूशन में आज रहेगी। दूसरा, उसके अंदर जेलेंस्की ने ये बोला है कि इसमें पॉजिटिव आउटकम आ सकता है और उन्होंने ये बात को भी दोहराया कि हम नाटो में नहीं जाएंगे। आपको कितने पॉइंट दिला दिए? पॉइंट नंबर 2 होगा। पॉइंट नंबर 3 जो कि आज तारीख 16 है, मैं आपको पिछले कई टाइम से बोलते हुए आ रहा हूं, मतलब 15 दिन तो हो गए मुझे कि आज फेड की मीटिंग है, लेकिन वहां पर यूएसए में अभी उसका मीटिंग का काम शुरू होने वाला है लगभग 1-1.5 घंटे बाद में, अर्ली इन द मॉर्निंग में। और उसका आउटकम हमको कल मिलेगा, देर रात को भी मिल जाएगा। लेकिन उसमें यह संभावना बताई जा रही है कि 0.25%, मतलब 0.25%, नॉट 25%, 0.25%, मतलब रुपया में चौथा हिस्सा, उतना इंटरेस्ट रेट बढ़ने की संभावना है। मैंने आपको बता दिया था, ये कई दफे बोल रहा था मैं आपको, लेकिन मुझे इसमें भी शंका है, क्योंकि अब ये बात में इसलिए ज़्यादा भार दिया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे जो महंगाई है, जिसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं हिंदी में, वो बहुत ज़्यादा है, मतलब 40 साल से भी ऊपर चल रही है। इसीलिए फेड के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है कि इन्फ्लेशन को कम करना, क्योंकि उससे एक कॉमन आदमी को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। मैं ऐसा मानता हूं, उन्होंने टारगेट दिया हुआ है फेड ने कि ये साल के एंड तक, मतलब दिसंबर तक, अभी आप देखेंगे तो मार्च तो आधे से ज़्यादा निकल गया है, तो उसके अंदर उन्होंने 1.75 बेसिस पॉइंट बढ़ाने की बात करी है और अभी तक कुछ बढ़ाया नहीं है। आज बढ़ाने वाले हैं, वो कितना बढ़ाते हैं देखते हैं। तो उन्होंने 0.25% की बात करी है, जिसको कि मार्केट ने डिस्काउंट कर दिया। वो सिग्नल हमारे मार्केट से भी मिल रहा है और उनका जो यूएसए का मार्केट का फ्यूचर है वो भी लगभग 350 पॉइंट अप बता रहा है, जब हमारा मार्केट अभी अभी समाप्त हुआ है। तो ये 3 पॉइंट जो मैंने आपको मेन बताए वही है। आज हमारा जो मार्केट है 1040 पॉइंट बढ़ा है। आपको लग रहा होगा कि मार्केट क्यों ऐसा बढ़ता है। यही है मार्केट की चाल, यही है मार्केट के फैक्टर। मार्केट को मैंने आपको बताया फ्यूचर को ध्यान में रख करके काम करता है। निफ्टी लगभग आपको मैं बोलना चाहूंगा 300 के करीब बढ़ा है। 300 निफ्टी की बात करूँ 303 पॉइंट, और बैंक निफ्टी की बात करूं तो 726 पॉइंट। और जो जो मैंने आपको कल शेयर लिखाए थे 10, उसमें से मैं आपको बता देना चाहता हूं, सिर्फ भारतीय एयरटेल, देखो भारतीय एयरटेल 11 रुपये बढ़ा है। यूनाइटेड स्पिरिट मैंने आपको वाइन का दिया था, वो 23 से 24 में बढ़ा हुआ है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट 46 बढ़ा हुआ है, जो कि बाइसिकल में है और इलेक्ट्रिक व्हीकल में, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में आने वाला है। ये मेरी बहुत ही पुरानी आइटम है, आपको मैं कंटिन्यू देता हूँ। उसके बाद में BEML 13 रुपये, 12 से 13 रुपये बढ़ा हुआ है। खाली अल कार्गो पूरे दिन में ऊपर था, लेकिन बाद में 4 या 5 रुपये माइनस में आया। सिर्फ ये 10 आइटम में से ये ही एक माइनस है। उसके बाद में अपने HCL टेक जो कि 20 से 22 रुपये बढ़ा हुआ है। VRL लॉजिस्टिक 5-6 रुपये बढ़ा हुआ है। उसके बाद में मैंने आपको ये भी बोला था लिंडे इंडिया, टाटा एलेक्सी, फिर आपको मैंने गैस से रिलेटेड कंपनी बोली थी। सभी कंपनियां, चाहे अदानी ग्रीन ले लो, अदानी बोर्ड, अदानी एंटरप्राइज, यस अदानी एंटरप्राइज मैंने आपको बताया था, वो आप देखिए कितनी बड़ी हुई है, सभी बढ़ा हुआ है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि कोई झंडा गाड़ना नहीं है हमको, लेकिन यही मैं बोलता हूँ, ऐसे मार्केट में भी आइटम प्रेजेंट होगी या पॉजिटिव रहेगी ये बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि मार्केट किसी भी सेंटीमेंट के ऊपर चलता है। एक भी न्यूज़ नेगेटिव आता है उस पर बहुत खराब इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन अगर हम पूरी जानकारी रखते हैं पल पल की, पूरे विश्व में क्या हो रहा है, वॉर के अंदर क्या हो रहा है, यूएसए क्या कर रहा है, जो कि मार्केट के पिलर है, किसी बिल्डिंग के पिलर होते हैं, उसको अगर हम हटा लेते हैं तो वो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है या गिर जाती है। इसी तरह मार्केट के भी अपने कुछ फंडामेंटल होते हैं, कुछ न्यूज़ होती है, कुछ ऐसे पिलर्स हैं जिसकी वजह से उसमें अप्स एंड डाउन होता है मार्केट में। और भी बहुत से कारण हैं, सिर्फ यही
कारण नहीं है, बाकी कारण तो कॉमन है, वो हर आदमी ध्यान रख सकता है। उसका कंपनी का परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट, प्रोडक्ट, इन्वायरमेंट, लोकल गवर्नमेंट की पॉलिसी, उनका क्या थॉट है, उनकी प्रोडक्ट क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब बातों को मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि ये तो एक कॉमन है, लेकिन आज की तारीख में जब स्मार्टफोन हाथ में आ गया है हमारे और पूरा विश्व की पल पल की जानकारी हम रख सकते हैं, उसके तहत ये मार्केट के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसको कि हम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ बोलते हैं। अब न्यूज़ के अंदर बिजनेस रिलेटेड होती है, पॉलिटिकल रिलेटेड होती है और कुछ बहुत ही ज़्यादा पॉलिसी बेसिस होती है। मतलब हर क्षेत्र के अंदर आपको पूर्ण तैयारी के साथ में काम करना है, तो ही आप कमा सकते हैं, तो ही आप मार्केट में टिक सकते हैं, अदरवाइज मार्केट देखना नहीं है। दूसरा मैं बताना चाहूँगा, मार्केट का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो भी व्यक्ति मार्केट में से कमाना चाहता है या मार्केट में रहना चाहता है, उसको अपने आप को बहुत अपडेट रखना पड़ता है। उससे वो उसकी जो रुझान है, उसकी क्यूरियोसिटी, उसकी ज़्यादा जानने की इच्छा वो बहुत ज़्यादा होती है और वो उसके करियर में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे कॉमन आदमी हो, उसकी वजह से वो हर नई बात को कुरेदने में, खोजने में और उसको जानने में लगा रहता है, जिससे कि एक पॉजिटिव साइन है आदमी के लिए। और अगर हर आदमी जानेगा तो उसके फैमिली मेंबर, उसके सर्कल में, उसके ग्रुप में अगर वो डिस्कस करता है तो उससे उसकी वजह से और भी लोगों को जिसको कि इसमें रुचि नहीं है, उसको भी सभी जानकारी मिलती है। ये भी अच्छी बात है। ज़्यादातर लोगों को बहुत कम इंटरेस्ट होता है, अच्छी बात है, लेकिन बहुत से लोग इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। बहुत से लोगों को इंटरेस्ट है लेकिन टाइम नहीं है, बहुत से कारण है, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन फिलहाल मैं यही बोलूँगा, जैसे मैं आपको हमेशा बोलते आ रहा हूँ, आज की तारीख में भी अगर ये आउटकम हमारा पॉजिटिव आया तो आप सोचिए किस हिसाब से हमारी इकोनॉमी चलेगी। और जिस हिसाब से नई नई पॉलिसियाँ डिक्लेयर हो रही है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, चाहे वो रेलवे हो, रोड मिनिस्ट्री हो, स्पेस एप्लीकेशन हो, उसके बाद में मैं आपको बोलना चाहूँगा इंडस्ट्री हो, ये सभी क्षेत्र के अंदर। और इंडस्ट्री में तो मैं इतना ज़्यादा बोलना चाहता हूँ आपको कि आप पूछिए मत। मैंने कल इंडस्ट्री के अंदर एक आर्टिकल पढ़ा है, उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है जिसको हम डिजिटल बोलते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा और टाइम देना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिजिटल। डिजिटल इज़ नॉट ए जस्ट सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या टेक्नोलॉजी सिस्टम। डिजिटल इज ए वेरी वाइड एरिया, ह्यूज एरिया, आई वांट टू से यू। उसका इतना ज़्यादा उपयोग हो रहा है, चाहे ऑटोमोबाइल ले लो, इंडस्ट्री के अंदर ले लो, एआई के अंदर आप ले लो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा, उसके बाद में वर्चुअल टेक्नोलॉजी, ये सभी के अंदर इतना ज़्यादा रुझान है। जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा आप इसमें गहरे उतरते जाओगे, इतना ज़्यादा चेंज हो रहा है। और जो कंपनियां ये सब चेंज को अडॉप्ट करके चलेगी वो ही सक्सेस हो सकती है, बाकी वो मार्केट में टिक नहीं सकती है, क्योंकि बदलाव, चेंज, इनोवेशन ही आज की डिमांड है आज की जनरेशन की। इसीलिए जो कंपनी बहुत अच्छी है लेकिन अगर इनोवेशन को और अडॉप्ट करके नहीं चलती है तो उसका मेरे हिसाब से भविष्य ब्लाइंड है। तो ये बातों को, अगर कुछ बातों को ध्यान में रख करके अगर हम इंक्वायरी करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो हमको बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। तो अभी मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ। ये जो आपको मैं बता रहा हूँ वीडियो के अंदर, उसके अंदर मैं इतना ही रख रहा हूँ। उसके बाद में एक वीडियो और बना रहा हूँ जो कि मैं आपको कल के लिए, मतलब आपको बोलूँगा गुरुवार को 17/3 के लिए मैं आपको देने वाला हूँ शेयर। आज 16 तारीख है। दूसरा मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आज यूएसए की जो है उसके अंदर मीटिंग में क्या होगा वो मैं आपको शेयर कर दूंगा जैसे ही मैसेज मिलेगा, लेकिन वो मैटर डिस्काउंट हो चुका है। वैसे कल उसका इम्पैक्ट ध्यान रखना, मैं आपको बता दूं, अगर वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है 0.25%, तो थोड़े टाइम के लिए मार्केट को वो अंडर प्रेशर में लाएंगे, क्योंकि कॉमन मैन के ऊपर यही इंप्रेशन होता है कि मार्केट गया है यहाँ से। उस टाइम जो भी एक्सपर्ट्स हैं, जो भी पूरी तैयारी के साथ में इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, हमको वहाँ पे नीचे स्लैब वाइज बाय करना है छोटी छोटी क्वांटिटी में जो हमारी कैपेसिटी है, और उसके बाद में वो 1-2 घंटे के बाद में वापस वहाँ से रिबाउंड मारेंगे अच्छी अच्छी चीज़ के अंदर। अब कौन कौन से शेयर है उसके ऊपर मैं बताना चाहूँगा। दूसरा बोलता हूँ, ये मेरा डिस्क्लेमर रख रहा हूँ, मेरी अपनी स्टडी, अपना एनालिसिस है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडलाइन से ही लें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। दूसरा आपको अनुरोध करता हूँ, जो फर्स्ट टाइम आया है, प्लीज़ इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विथ माई थॉट एंड माई वीडियोज़, तो मैं रिक्वेस्ट यू बिफोर लीव माई चैनल एंड माई वीडियो,
please subscribe my channel and also press bell icon. On that ways you and me come together and meet through this video channel. Every day I am uploading 2 video and doing lot of hard work and getting latest update in business related knowledge and information. On that base we are comfortable in the next day market. Jai Hind.